लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलता है। ओवैसी भारत का दुश्मन है, उसको फिलिस्तीन की संसद में होना चाहिए। भारत माता की जय बोलने में उसको बहुत शर्म आती है। फिलिस्तीन का जो नारा उसने लगाया है, इससे उसने साबित भी कर दिया है कि देश को वो बांटने की फिर से राजनीति शुरू कर रहा है। हम कहते हैं 15 दिन ले ले, 15 साल ले ले, अगर कुछ बिगाड़ सकता है बिगाड़ दे। अगर हमने 15 मिनट ले लिए, तो इतिहास बदल देंगे। इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल के कानूनी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। दिल्ली के कार्यकर्ताओं के सामने यदि वो आ गया, उसके मुंह को काला करने का काम ये बंद का कार्यकर्ता करेगा। अगर ये भारत माता की जय बोल भी देंगे तो ये भारत का अपमान होगा, क्योंकि इतना पवित्र नारा ऐसे लोगों के मुंह पर नहीं आना चाहिए। जब से संसद के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, उसके बाद से पूरे देश में बवाल मचा है। आखिर ओवैसी सदन के अंदर ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, जिसकी रोटी खाते हैं, जहां से वो जीत हासिल करते हैं, वहां जय भारत बोलने में उन्हें परेशानी है, वो जय फिलिस्तीन कहते हैं। जो देश का नागरिक है वही देश का समर्थन भी करेगा, देश की बातें करेगा। जो देश का है नहीं वो फिलिस्तीन की बातें करेगा। हमारे देश में रहकर जिस जनता ने उसको जिताया, उसी को विरोध करके वो फिलिस्तीन का साथ दे रहा है। ये नहीं चलेगा। यहाँ पर ये देश हमारा है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सब मिलके रहते हैं। यहाँ पर बांटने की राजनीति भी ओवैसी करता है। ये सारे विपक्षी नेता सभी बांटने का काम करते हैं और हम एक होने का काम करते हैं। फिलिस्तीन का जो नारा उसने लगाया है, इससे उसने साबित भी कर दिया है कि देश को वो बांटने की फिर से राजनीति शुरू कर रहा है। ओवैसी जिस संसद में जीत कर पहुंचे हैं, वहीं पर ये कहते हैं जय फिलिस्तीन, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत है भाईजान को। ऐसा है कि वो हमेशा पाकिस्तान के समर्थक रहे, दूसरे देशों के समर्थक रहे। उनका प्रयास यही रहा कि अपने देश को कमज़ोर करना। अपने मुस्लिम कौम जो अपने जिहादी हैं एक्चुअली ये जिहाद के टाइप के हैं, और ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान कौम को अपना आगे बढ़ाना, अपने हिंदुओं को कमज़ोर करना। हमेशा आघात करते रहते हैं ये दोनों भाई मिलकर के, आघात पे आघात करते हैं केवल हिंदुओं पर। कभी सीता माता पर, कभी श्री राम पर जी पर, भगवान पर, कभी भगवानों की बातों को लेकर के कभी उल्टा सीधा बोलना। इनका काम 15 मिनट दे दो। हम कहते हैं 15 दिन ले ले, 15 साल ले ले, अगर कुछ बिगाड़ सकता है बिगाड़ दे। अगर हमने 15 मिनट ले लिए, तो इतिहास बदल देंगे। पहले भी कभी भी आप इतिहास उठा लो, जब भी अब हिंदू उठा है उसने इतिहास बदला है। और तब मुगलों का, अंग्रेजों का नाश किया है। उनको अपने पीछे जाना पड़ा। और क्यों जाना पड़ा, कैसे जाना पड़ा? क्योंकि हमारी शक्ति जब हम दिखाते हैं, जब करते हैं, जब शक्ति का रूप आता है, तब पता लगता है उन लोगों को। ठीक है, किन ओवैसी इसे हिंदुस्तान में रहकर कहते हैं उनका भाई कि आप हमें 15 मिनट छोड़ दो, उसके बाद हम बताएंगे। सरकार 2 मिनट के लिए छोड़ दे, उसे हम बताएंगे। वो क्या बोलता है? अरे देश का खा रहा है, देश में रह रहा है, देश की ओर से उसने संसद में जगह मिली हुई है, चुनाव जीत गया है। दुर्भाग्य इस देश का है कि वो इस देश की लोकसभा का सदस्य है। सरकार को चाहिए, राष्ट्रपति को चाहिए कि उसे तुरंत बर्खास्त करें। क्या करना चाहिए ओवैसी का? क्या करना चाहिए ओवैसी का? संसद का जो अपमान करेगा उसकी संसद सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, पहली बात। इसके अलावा इसके पर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल के कानूनी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। ऐसा हम लोग इसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोही है जो भारत माता की जय नहीं बोलता, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलता है। ओवैसी भारत का दुश्मन है, उसको फिलिस्तीन की संसद में होना चाहिए। भारत माता की जय बोलने में उसको बहुत शर्म आती है। जो देश का गद्दार है वो खुद साबित करता है। जय श्री राम। ओवैसी भारत छोड़ो, ओवैसी भारत छोड़ो। तो जंतर मंतर की तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरे पीछे तस्वीर देखिए। असदुद्दीन ओवैसी ने सदन के अंदर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से परहेज किया। उन्हें भारत माता की जय बोलने से परेशानी है, लेकिन वो सदन के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। और उसके बाद से ही लगातार हिंदू संगठनों का गुस्सा, पूरे देश का गुस्सा भड़का हुआ है। हर कोई ओवैसी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत छोड़ो। हर असदुद्दीन ओवैसी को संसद में बैठने का हक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी संसद के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले ओवैसी क्या कहेंगे? देखिए, गद्दार, बजरंग दल भारत विरोधी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस प्रकार से ओवैसी ने भारत के संविधान का अपमान किया है, भारत की संसद का अपमान किया है, बजरंग दल के एक कार्यकर्ता उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी उसके घर की
प्लेट को काला किया है। कभी गलती से दिल्ली के कार्यकर्ताओं के सामने यदि वो आ गया, उसके मुंह को काला करने का काम ये बंद का कार्यकर्ता करेगा। ओवैसी को क्या संसद में बैठने का हक है? बिल्कुल नहीं है। लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर देशद्रोही मानसिकता के लोग नहीं बैठ सकते और ना ही बैठना चाहिए। मैं भारत की सरकार से ये निवेदन करता हूँ, बजरंग दल दिल्ली का प्रमुख हूँ, निवेदन करता हूँ कि भारत की सरकार तुरंत संज्ञान ले और ओवैसी की संसद की सदस्यता रद्द की जाए। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी से पहले ऐसा बयान दे चुके हैं कि 15 मिनट छोड़ दो, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए, जो भी इन्होंने कहा है सब खोखली बातें हैं। अगर 15 मिनट क्या 1 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उनको। क्या ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? ओवैसी जो कि जीत कर पहुंचे सदन में, लेकिन जब संविधान की शपथ लेते हैं उसी लोकतंत्र के मंदिर में भारत माता की जय बोलने से गुरेज करते हैं। भारत माता की जय बोलने से परहेज करते हैं। इनसे उम्मीद नहीं है कि ये भारत माता की जय बोले। अगर ये भारत माता की जय बोल भी देंगे तो ये भारत का अपमान होगा, क्योंकि इतना पवित्र नारा ऐसे लोगों के मुंह पर नहीं आना चाहिए। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं सभी संतों की जय हो जाती है। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं गीता, गंगा, गुरु ग्रंथ साहिब सभी नदियों की जय हो जाती है, सभी महापुरुषों की जय हो जाती है, भारत में जन्म लिए हुए सभी सनातन संतों की जय हो जाती है, सभी देशभक्तों की जय हो जाती है। तो क्या ओवैसी इस प्रकार की जय बोलेगा? क्या नहीं बोलेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं और पाकिस्तान को खुश करने के लिए और उनके कुछ जो भारत में कुछ लोग हैं उनके वो चाहने वाले, उनको खुश करने के लिए ऐसी भाषा वो करते रहते हैं, वो करते रहेंगे। अच्छा, इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में जय फिलिस्तीन की बात हो रही थी, जब फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ लोग आ गए थे तो बाबा का बुलडोजर भी गरजा था, पुलिस का डंडा भी चला था। क्या दिल्ली में होने की वजह से ओवैसी बच गए? अगर यही हाल उत्तर प्रदेश में होता तो ओवैसी का क्या होता? देखिए, ओवैसी जितना भी बच लें, लेकिन बजरंग दल का कार्यकर्ता यदि ऐसा कोई कानून नहीं है जो वो बोल के बचने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कानून भी बनवाने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि राम मंदिर बनाने का भी कार्य इन कार्यकर्ताओं ने क्या है, सरकार पर दबाव बनाया है। जो भी कानून बनाना पड़े ओवैसी को संसद से बाहर निकालने के लिए हम वो प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे, वो कानून बनवाकर ओवैसी को संसद से बाहर निकलवाएंगे। क्या मांग करते हैं? सबसे पहली मांग कि ओवैसी का संसद में घुसना पाए, उसकी संसद रद्द की जाए। तो ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने की मांग यहां हो रही है। अब मेरे पीछे देखिए जरा, बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता हैं और एक सुर में एक ही मांग है कि जो शख्स सदन के अंदर बैठकर भारत माता की जय नहीं बोल सकता, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकता, उसे सदन में बैठने का हक नहीं है, उसकी संसद सदस्यता रद्द की जाए। बजरंग दल के कार्यकर्ता यही मांग कर रहे हैं।